नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं और सबसे पहले मैं चाहूँगा, मेरी दुविधा ये मजबूरी हो जाती है। मैं वैसे डेली आप लोगों से यूट्यूब पर लाइव मिलना चाहता हूं, लेकिन दुविधा ये हो जाती है कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं, ऐसे में मोबाइल से मुझे लाइव करने के परमिशन यूट्यूब नहीं देता है। 1000 होने के बाद मैं आप लोगों से लगातार मिलूंगा और तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। अभी तो महज 150 के आसपास हुए हैं। और आज मैं जिस बात को लेकर चर्चा करने आया हूं वो ये है, मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता हूं। मेरा कई सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या सरकार, राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है कि जयपुर में भी एक किलेनुमा होटल के भीतर भी अपने विधायकों को रखने के बावजूद उसके विधायक सुरक्षित नहीं हैं? उन पर जो बाहरी शक्तियां, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती आई है कि वो खरीद फरोख्त करते हैं और एक तरह से बकरा मंडी बना दिए हैं, वो शक्तियां क्या इनके विधायकों तक अभी भी पहुंच रही थी? जिस रणनीति को बनाने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसलमेर में जाकर वो रणनीति तैयार करेंगे, कि क्या वो इस होटल में बैठकर वो रणनीति तैयार नहीं हो सकती थी? क्या ये डर लग रहा कि 15 दिनों तक जयपुर के भीतर विधायकों को रखना संभव नहीं है सुरक्षित तौर पर? सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जो बाहर से इनसे एक तरह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच सकते हैं, विधायकों से संपर्क कर सकते हैं, या किसी माध्यम से विधायक अगर उनसे संपर्क किया जाता है तो टूटने का डर है। इसके अलावा बेहद गंभीर सवाल ये उठता है कि सतीश पूनिया ने टोंट मारा है कि अभी तो जैसलमेर जा रहे हैं, उधर अगर उदयपुर जाते हैं तो उधर आपका गुजरात पड़ेगा और इधर पाकिस्तान। इसके बाद सरकार को जब अपने ही राज्य में अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में भरोसा नहीं हो पा रहा तो फिर आगे कहां जाएंगे? तो बेहद गंभीर सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या 14 तारीख तक विधायकों को इस तरीके से बाड़ेबंदी शहर दर शहर रखा जाएगा, या फिर जैसलमेर ले जाने का मकसद इनका क्या है? क्या अपने विधायकों पर इनको भरोसा नहीं है? अगर अभी भरोसा नहीं तो आने वाले वक्त में कैसे भरोसा होगा? क्या इनको डर है कि कुछ ऐसे विधायक है, जैसा कि कल एक ऑडियो वायरल हुई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा गया था कि अगर 30 लोग यहां से फूट कर चले जाते हैं तो आप सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहद गंभीर सवाल कि आखिर पूरे मामले पर सरकार की मंशा क्या है? आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं चाहूंगा इस पर कॉमेंट करिएगा और मैं उस कॉमेंट का जवाब दूंगा। मेरा ये सवाल है, मैं 8 बजे रात को आज चर्चा भी इस पे करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आपके सवालों में कितना दम है, और वो सवाल जब सरकार से हम पूछते तो उनको कैसा लगता है। क्या वाकई में रणनीति के तौर पर ये शिफ्टिंग की जा रही है, या सरकार को इस बात का डर है कि जयपुर में उनके विधायक सुरक्षित नहीं थे, उनसे संपर्क साधा जा सकता था, संपर्क साधना आसान था, और इस डर को खत्म करने के लिए वो जयपुर टू जैसलमेर की दूरी, ट्रेवल उन्होंने तय किया और वहां पर विधायकों को रखेंगे। तो तमाम अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिएगा। मैं हर रोज आने की कोशिश करूंगा। जब तक लाइव की सुविधा नहीं मिल पाती है, लाइव 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक तो ऐसे ही मिलना पड़ेगा। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं दिन भर में आप लोगों से 1-2 बार जरूर तमाम राजनीतिक पहलुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा किया करूंगा, और मैं वेट करूंगा 1000 होने का। उसके बाद मेरा थोड़ा पैशन, शौक भी है, मैं बाहर घूमने जाता हूं, तो ऐसे वीडियोस में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ताकि आप लोग भी अगर घूमने के शौकीन हैं तो आप लोग भी वहां पर जा सकें।